everybody, welcome to the channel of Two Broke Doctors. This is Dr. Riya and I welcome you all today. आज हम डिस्कशन करेंगे एम्स के बारे में. I will give you 5 reasons today that why you should prepare for INICET November 2025. एंड हम आज ये भी बात करेंगे कि एम्स की वैल्यू क्या है, अगर एम्स एग्जाम देंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है. एंड अब क्यों देना यार एम्स एग्जाम, ऑलरेडी नीट पीजी एग्जाम दे दिया ना, थक गए हैं, क्या करेंगे एम्स के एग्जाम देके. आज हम ये सब बातें डिस्कशन करेंगे, ठीक है. तो आई वॉन्ट टू गिव फर्स्ट पॉइंट. पहला पॉइंट इज कि ऑलरेडी नीट पीजी को ख़त्म हुए सिर्फ 12 डेज हुए हैं, ठीक है. और अब आज 15 अगस्त है और एम्स INICET नवंबर जो है ऑब्वियसली वो नवंबर में होगा, तो तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स बाकी हैं. कम ऑन, जब इतने साल से पढ़ रहे हो, पूरा साल लगा दिया तुमने पढ़ने में, तो 2.5 महीने और से यार. और एम्स का एग्ज़ाम देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. हो सकता है तुम्हें ऑब्वियसली आई नो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, आई नो दैट सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है, बट प्लीज़ हु आर वी फूलिंग. एम्स का रिजल्ट आना, एम्स के रिजल्ट में वो खुद का रोल नंबर देखना, वो भी तो एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है यार. मतलब इट्स अ ग्रेट फीलिंग. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज एम्स का ब्रांड वैल्यू. देखो, तुम मानो चाहे मत मानो, एम्स का ना अपना एक ब्रांड है. कल को तुम अगर एम्स से नीट पीजी करके निकलते हो तो वो अपने आप में ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है. या आई अंडरस्टैंड, आई टोटली से दैट कि तुम्हारा पीजी के बाद बाहर निकलना, तुम्हारे पीजी के बाद पैसे कमाना, तुम्हारे पीजी के बाद सब कुछ करना डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉलेज यू आर इनटू. बट प्लीज़ यार, एटलीस्ट एम्स इज एम्स. एम्स का टैग लगना, अगर कल को तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोलोगे, एम्स का टैग लगा होगा, भले ही तुम्हारे पास में काफ़ी कम स्किल्स हो, लेकिन एम्स का टैग लगने पे एक जो इनिशियल अट्रैक्शन होता है पॉपुलेशन का, इनिशियल पॉपुलेशन जो तुम खींचोगे अपने पास में, दैट विल बी वेरी ह्यूज. तो आई थिंक एम्स हैज़ अ थिंग. ओके, एम्स की ब्रांड वैल्यू है. और कल को अगर तुम्हें बाहर जाके भी कुछ करना हो, एम्स से अगर तुम करके जाते हो तो इट्स अ बिग डील. सो दैट वॉज माई सेकेंड रीज़न. थर्ड रीज़न आई वॉन्ट टू से इज कि जो तुम एम्स के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, तो एम्स के लिए जब आप एग्ज़ाम देते हो, एम्स का एग्ज़ाम इज़ रिलेटिवली मोर प्रैक्टिकल, मोर ईजियर एज कम्पेयर टू नीट पीजी. यस, आई एम ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स ईजियर एंड इट्स वेरी प्रैक्टिकल. वहाँ पे ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे कि तुमसे ये पूछा गया है, तुम इसका आंसर बता दो स्ट्रेट फॉरवर्ड. या तुमसे बहुत कंसेप्चुअल सवाल पूछ जाएंगे, तुम्हारी वो क्लिनिकल नॉलेज को जज करेंगे कि जब तुम्हारे 19 सब्जेक्ट्स है, तुमने वो 19 सब्जेक्ट्स को ना जोड़ तोड़ के जो तुम एक क्वेश्चन में डाल सकते हो ना, वो तुमसे एम्स पूछता है. तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके आता है, तुम्हारी क्लिनिकल नॉलेज देखता है, तुम्हारी इंटीग्रेटिव अप्रोच देखता है. वो ये नहीं पूछता कि बायोकेमिस्ट्री का अलग सवाल है, पैथोलॉजी का अलग है, ऐसा कुछ नहीं. वो पूरा एक तुमको क्लिनिकल सिनेरियो बना के देगा एंड यू हैव टू आंसर दैट. एंड ट्रस्ट मी, दैट ब्लोज योर माइंड. जब तुम अपने आप को, जब तुम उसके आंसर्स बनाने लगोगे, जब तुम्हें आंसर्स उसके समझ में आएंगे, यू विल बी एबल टू आंसर दैट. इट विल मेक योर माइंड ओपन, इट विल मेक यू फील वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. भले ही तुम्हारा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, बट ट्रस्ट मी, आई विल टेल दिस टू एवरीबडी, यू शुड प्रिपेयर वंस इन योर लाइफ फॉर INICET एग्जाम्स. INICET ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, उस तरीके से पढ़ाई करनी है, एंड दैट विल श्योरली ओपन योर माइंड, दैट विल श्योरली ब्लो योर माइंड. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ओके, वी कम टू अ फोर्थ पॉइंट, एंड द फोर्थ पॉइंट इज एम्स का एनवायरनमेंट. एम्स की पीजी लाइफ, एम्स की रेजिडेंसी, एम्स का खुद का कैंपस, चाहे कोई सा भी एम्स हो, ठीक है. एम्स का अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट्स, एम्स का वर्कलोड, एम्स का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, एम्स की हॉस्टल लाइफ, एम्स का, मेरे पास ना n नंबर चीज़ है, मैं सब गिना सकती हूँ. एम्स का फेस्ट, ठीक है. एम्स इज एम्स, एम्स इज़ वेरी डिफरेंट. एंड यू नो वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होता है. वहाँ पे एनवायरनमेंट, हम कितने सारे लोगों से सुनते हैं यार कि एम्स का एनवायरनमेंट, एम्स का एक अपना एक लूप है ना, वो लोग दूसरे लोगों को एंट्री भी नहीं होने देते. कितने सारे पॉडकास्ट तो मैंने देखे हैं यार कि एम्स वाले लोग ना बहुत वैसे होते हैं कि उनका एक माइंड लेवल ही अलग होता है, उनका इंटेलेक्ट लेवल अलग होता है. द वे दे डील विद द पेशेंट्स, द वे दे डील विद ईच अदर, वो बहुत बढ़िया होता है. और आई थिंक वन शुड ऑलवेज एक्सपीरियंस दैट. इफ आई गॉट द चांस, आई वुड हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट. और कम ऑन यार, हम चाहते हैं ना एम्स की एक बार तो वो लाइफ चाहिए, और वो एनवायरनमेंट लेने के लिए आई थिंक एक बार एम्स का एग्ज़ाम देना बनता है, 101% बनता है.
तुम किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा पीजी के लिए, आई एम श्योर यू विल सी अ लॉट ऑफ केसेस देयर, यू विल हैव अ लॉट ऑफ वर्कलोड देयर, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होगा कि तुम्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वहाँ देखने को मिलेंगे। जो तुम हैरिसन पढ़ते हो, जो तुम मेडिसिन पढ़ते हो, उसमें जो रेयरेस्ट बीमारी जो पढ़ते हो वो तुमको एम्स में मिलता है। ट्रस्ट में वो तुमको किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल सकता, बट एम्स में यू विल बी एबल टू सी दोज रेयरेस्ट केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस, लो प्रोफाइल केसेस, सारे केसेस देखने को मिलते हैं। That's the aims for you, okay? And last and final point which I want to give is सपना, ड्रीम। जब से हमने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, जब से हम यूनीट यूजी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, हम चाहे माने चाहे ना माने, बट हम सब के अंदर एक एम्स में जाने का सपना हमेशा से था। एंड यू ऑल विल रेजोनेट विद मी, आई नो दैट। हमेशा से, चाहे आप किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लीजिए जो आज तक एम्स में ना गया हो, उनसे पूछ लीजिए कि अगर उन्होंने नीट यूजी दिया है, नीट पीजी दिया है, नीट एसएस दिया, एक बार तो सबने ट्राई किया है यार कि एक बार बस एम्स पहुंचा दे, चाहे भले से नॉन अकेडमिक जेआर बन जाओ वहाँ पे, बट एक बार वो एम्स में काम करने का फील, एम्स में रहने का फील इज डिफरेंट, एंड उस ड्रीम के लिए एक ट्राई तो बनता है यार, एक ट्राई तो हम कर सकते हैं उस ड्रीम के लिए। एंड आई रियली होप कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर INICET। इफ यू आर डन विद योर स्टडीज देन ओके, देन आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू वांट टू गिव वन शॉट टू योर ड्रीम्स, one shot to AIIMS, then please start preparing for AIIMS, please start preparing for INICET, and I hope you start preparing, and I hope you get into AIIMS. That's it for today's video. That is to our dreams, and thank you everyone for watching this video. We'll see you very soon. Please like, share and subscribe.